नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो एक करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक है। यूँ कहें तो यह एक करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है 2+2 वार्ता। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम क्या यह मैथमेटिक्स का क्या यह टॉपिक लाए हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ 2+2 वार्ता का मेन मकसद है या इसको जो शुरू किया गया है इसके नाम पर ही आधारित है। 2+2 वार्ता का मतलब होता है बातचीत। यह 2 जो है दो जो है मंत्री को डिनोट कर रहा है। जो दो विभिन्न जो देश हैं उसके मंत्री हैं और उसी दो मंत्रियों के बीच में वार्ता होती है। नाम पड़ जाता है 2+2 वार्ता, जिसमें पहला जो दो होगा, दो किसी एक देश के दो मंत्री होंगे। एक मंत्री होंगे विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे होंगे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री। उसी तरीके से दूसरा जो दो है वो एक अन्य देश को डिनोट कर रहा है जिसके साथ वार्ता हुई होगी, उसमें भी दो मंत्री होंगे। एक होंगे विदेश मंत्री, दूसरे होंगे रक्षा मंत्री। इस तरीके से दोनों देशों के बीच वार्ता हुई, नाम पड़ गया 2+2 वार्ता। 2021 में हुआ है और हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब भारत इसमें एक मुख्य रोल में है। चूंकि 2+2 जो है इसमें भारत के साथ वार्ता हुई है 21 में, और वो किसी देश के साथ नहीं, वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो पहली बार 2+2 की वार्ता हुई है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को बताने के पहले हम इसके कुछ मूल उद्देश्य को बता रहे हैं। आखिर यह 2+2 जो वार्ता है वह किसके बीच होती है, 21 में जो हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? 2+2 वार्ता जो है मुख्य रूप से एक मंत्री स्तरीय वार्ता है जिसमें किसी दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो होते हैं उन्हीं के बीच जो है बैठक होती है और एक आपसी सामंजस्य बैठाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया जाता है। जिसमें 2021 की जो बैठक हुई है इसका कुछ मुख्य जो है पॉइंट है। जैसे देखा जाए 2+2 की जो वार्ता है 2021 में, उसका समय था 11 सितंबर 2021। यानी पूछा जाए 2021 में जो 2+2 की जो वार्ता हुई है वो कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2021 को। और ये जो डेट है 11 सितंबर, ये पूरे दुनिया के लिए एक निराशाजनक तिथि भी है, क्योंकि 11/9 की जो घटना अमेरिका में हुई थी वो पूरे देश जो है, पूरा दुनिया उसे नहीं भूल पाया है। और इसी कारण जब भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने इस बैठक का प्रारंभ किया तो उसमें सबसे पहला इसमें बैठक का जो आरंभ था उसमें 11/9 की घटना को निंदनीय रूप से शोक के साथ इसे शुरू किया गया था। तो दोस्तों, 2+2 की जो वार्ता है उसको कब हुआ है, तो 11 सितंबर 2021 को। इसका स्थान था नई दिल्ली में और किस दो देशों के बीच हुआ है, तो एक था इंडिया यानी भारत और दूसरा था ऑस्ट्रेलिया। यानी कहा जाए 2021 में 2+2 की जो वार्ता है वो किसके बीच हुई है, तो रखेंगे ध्यान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ पर कौन कौन मंत्री भाग लिए हैं, तो दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने इस वार्ता में भाग लिया, जिसमें भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये दोनों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है 2+2 वार्ता में। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जिसका नाम है मेरिसे पायने और रक्षा मंत्री पीटर ड्यूसन, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों, जब यह बैठक हुई है तो बहुत सारे उद्देश्य को देखते हुए इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं की गई, जिसमें प्रमुख था COP26, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उनको हम कैसे ठीक करेंगे, उसमें हम दोनों देशों की कैसे भागीदारी होगी, इस पर जो है एक प्रमुख समझौते हुए इस पर बहुत सारी बातचीत हुई। दूसरा उद्देश्य इसमें था अफगानिस्तान से संबंधित जो तालिबान का जो एक आतंकवादी जो वहाँ घुसपैठ हो गई है या वहाँ जो कब्जा जो चल रही है उससे संबंधित कि हम कैसे दूसरे देश को बचाएंगे, हम बचेंगे या अफगानिस्तान जैसे देशों को बचाएंगे। एक इसमें प्रमुख जो उद्देश्य था कि मालाबार जो अभ्यास होता है, जो मालाबार अभ्यास है एक सैन्य अभ्यास है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होती है, उसको हम लोग एक अच्छे तरीके से बढ़ावा देना है, इसको भी इसमें रखा गया था। एक और मुख्य उद्देश्य था
मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कैसे आपसी सामंजस्य रहेगा और रक्षा का क्षेत्र हो या विदेश का क्षेत्र हो या कोई भी व्यापारिक क्षेत्र हो, उसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, इन सभी चीज़ों पर चर्चाएं हुई थी। तो इसमें 2+2 की जो वार्ताएं हैं, 2+2 की वार्ताएं का मुख्य उद्देश्य हो गया दो देशों के दो मंत्रियों की बैठक होना। दोस्तों, क्या यह ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 की वार्ता क्या पहली बैठक थी? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के पहले दो देशों के साथ इस प्रकार की वार्ताएं कर चुका है, जिसमें आपका अमेरिका यानी 2+2 की वार्ता भारत जो किया है सबसे पहला किस देश के साथ? अमेरिका के साथ, जो कब? 2018। दूसरी वार्ता 19 और तीसरी वार्ता हुई थी 2020 में। यानी प्रश्न होंगे 2+2 की वार्ता भारत के साथ सबसे पहले किस देश के साथ हुआ? अमेरिका के साथ। कब हुआ था पहला? 2018 में। अमेरिका के साथ 2+2 की वार्ताएं भारत कितनी बार कर चुका है? तो 3 बार, 2018, 2019 और 2020 में। उसी तरीके से दूसरा देश है जापान, जिसके साथ 2019 में भारत के साथ 2+2 की वार्ताएं हुई थी। तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया, जो 2021 में, इस साल यानी कि 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली जो है यानी फर्स्ट टाइम 2+2 की वार्ताएं हुई है। इस कारण ये इंपॉर्टेंट है। यानी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इसमें 2021 में 2+2 की वार्ता किस देश के साथ हुआ है भारत का? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। दूसरा प्रश्न हो सकते हैं जीएस का, ये हम प्रश्न आपसे बता रहे हैं, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, अभी तक कितने देशों के साथ भारत का 2+2 की वार्ता हो चुकी है? तो 3 देश, जिसमें एक है अमेरिका, दूसरा है जापान और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तीसरे प्रश्न हो सकते हैं 2+2 की वार्ता भारत के साथ पहला देश कौन सा था जिसके साथ हुआ था? तो वो होगा अमेरिका। कब? तो 2018 में। अब एक और चीज, 2021 में ही, 2021 के अंत तक ही भारत हो सकता है तो रूस के साथ भी इस प्रकार की वार्ताएं कर सकता है, यानी चौथा देश रूस हो सकता है। इसलिए संभावना रखेंगे यहाँ, एक पॉसिबिलिटी है क्या कि 2021 के अंत तक जो है भारत और रूस के साथ 2+2 वार्ताएं संभावित है, यानी होने की संभावना है। अगला, ये जो बैठक जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है 2021 में, इसमें एक और चर्चाएं हुई या एक मुद्दे पर और सहमति बनी कि ये जो 2+2 की जो वार्ता है हम लोग प्रत्येक 2 वर्ष पर करेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष का मतलब है अभी 2021 में हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 की वार्ता, तो 2 साल के बाद अगर होती है तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगली बैठक कब होगी? तो 2023 में, ये निश्चित है। यानी आपसे पूछा जाए 2023 में 2+2 की जो वार्ता है भारत किसके साथ करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, ये एक छोटा टॉपिक है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे देखें और इसे बार बार देखें, और अगर अच्छा लगे आप इसे लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सुझाव भी दें, और आप इसे सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।